तो पेपर सेंटर पे होगा? ऑनलाइन होगा बेटा, कंप्यूटर पे होगा। आप अपने मोबाइल, जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, वहीं पे लॉग इन कर लेना। जैसे आप मोबाइल पढ़ाने के लिए लैपटॉप या आईपैड या फिर आप यूज करते होंगे कुछ ना कुछ। चलो फिर देखो, आज आज का हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द IUPAC नोमेनक्लेचर। हेडिंग दो, आज में इंट्रोडक्शन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नीचे हेडिंग दे दो IUPAC नोमेनक्लेचर। जब शुरुआत बच्चे करते हैं तो सेक्शन 1 का जो क्वेश्चन दिया होता है रेजोनेंस के मॉडल में, उसकी शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले कैटेगराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें जानना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। ओके, तो हेडिंग यही दीजिए, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहले बेसिक चीजें की बात करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा, बेफिक्र रहिए। और आप यहाँ जो पढ़िएगा उससे आपको टेस्ट में बहुत फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देने जा रहे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कभी सिग्मा पाई बॉन्ड का नाम सुना है आपने? किसी बच्चे ने सिग्मा पाई का नाम सुना है? यस सर, नाम सुना है बस। नाम में जैसे कंपाउंड बहुत सारा बनाया होगा आपने कभी। एल्केन एल्किन तो कभी पढ़ा ही होगा, हाइड्रोकार्बन 10th में है भाई, पता है मुझे। यस सर। हाइड्रोकार्बन तो एल्केन एल्किन पढ़ा ही होगा भाई। यस सर। एल्केन एल्किन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड तो देखा ही होगा आपने, नहीं देखा था? देखा था सर। तो देखो, सिग्मा बॉन्ड का एक केमिकल बॉन्डिंग पार्ट होता है, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड होता है बेटा वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। बट मैं केमिकल बॉन्डिंग तो आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है, क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर एक सिंगल बॉन्ड कहीं लिखा है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड अकेला, तो केवल सिग्मा होता है, वनली सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है वो? वनली सिग्मा होता है। एक सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा ही होता है। और अगर डबल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड दिया है, अगर इस तरह डबल बॉन्ड लिखा है, इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे लिखा होगा, इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। अभी तो इतना ही समझना है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो उतना अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल वे समझिए। एक सिंगल बॉन्ड केवल सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है। क्या बात समझ में आता है? क्या बात समझ में आता है, बोलो। अरे भाई, यस सर। यस सर। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि सिग्मा पाई की काउंटिंग कैसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा बात बताएंगे, सीखिए थोड़ा सा। जैसे मान लो कहीं लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा है CH3। इसमें बताइए कितना सिग्मा और कितना पाई है। जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो उसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल लीजिए। सर 2 सिग्मा 1 पाई। बेटा गलत बता रहे हैं आप, बेटा थोड़ा सा रुकिए, जल्दीबाजी मत करिए, गलत हो जाएगा आपका। एक सिग्मा, और अगर यहाँ पे इसको पहले एक्सपेंडेड करिए, एक्सपेंड करिए। CH2 का मतलब ये है, CH2 इसको बोलते हैं, डबल बॉन्ड CH है, और CH3 इसको बोलते हैं, CH3 ये है। अब काउंट करिए सिग्मा बॉन्ड, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है भाई। अब काउंट करिए सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये वाला भी है, ये वाला भी है, इसमें भी है,
इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। बोलिए भाई, 8 सिग्मा 1 पाई है भाई, 8 Yes, सिग्मा sir. और 1 पाई है। जल्दीबाजी करिएगा, गलत करके आ जाइएगा। मैंने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का नाम लिया है तो ऐसा नहीं बोला है कि कार्बन कार्बन सिग्मा है तभी सिग्मा है। बोलिए, समझ में आ रहा है बात? बोलो। Yes, sir. तो ये एक पाई कहाँ से आया है सर? किसमें? तो वन पाई कहाँ से आया? एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई नहीं आएगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड है सर, तो इक्वल टू है। इक्वल पिटाओगे तुम हमसे? कौन बोल रहा है ऐसे? सर आयुष्मान। पिटाओगे तो हमसे, समझा? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, 2 बॉन्ड है तो ये इक्वल टू है। इसे 2 बॉन्ड लिखा हुआ है, केमिस्ट्री में इक्वल टू है ये। मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, डबल बॉन्ड को तुम इक्वल टू बोल रहे हो। सॉरी सर। डबल बॉन्ड यहाँ पे भी ऊपर बोला तो फिर तुम्हें इक्वल तो नहीं बोला यहाँ पे। यहाँ इक्वल कहाँ से लग गया भाई? ये डबल बॉन्ड है भाई, ये 2 कार्बन को जोड़ने वाला बॉन्ड है और कार्बन को जोड़ने वाला इक्वल टू साइन नहीं होता है। कार्बन कार्बन इक्वल नहीं है, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोलो कि ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड लगा तो ट्रिपल बॉन्ड है। और जब भी कार्बन कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंट होता है। क्या होता है कार्बन? कार्बन क्या होता है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है। देखो CH3 लिखा हुआ है, CH3 का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ऐसे लिखा हुआ है। बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? इसमें नौ। सिग्मा बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है तुमको? सिग्मा बॉन्ड 9। कितना है? तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे देखो, काउंटिंग करेंगे अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और ये सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 4 3 7 और 2 9, 9 सिग्मा है यहाँ पे। और पाई कितना है? 2 सर पाई 2। बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। यस, बहुत बेसिक बता रहे हैं बेटा, अभी सिग्मा और पाई का तो बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। सिग्मा और पाई, अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। क्या समझ में आ रहा है बात? बोलो। Yes, sir. चलो अब आगे थोड़ा देखो, देखो अगला देखो एक बार और। ये लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर लिखा है CH2, इधर लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है? इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है? जल्दीबाजी मत करो, जल्दी आपको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो इसको। देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। किसमें लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले एक बार आदत बनाओ, पहले आदत बना लोगे काम हो जाएगा। नहीं बोलो। Yes, sir. ये तो नहीं सोच रहे हो कि हमको ऑर्गेनिक नहीं आता है? ऐसा सोच तो नहीं रहे हो ना? ऐसा नहीं सोच रहे हो ना? नहीं sir. तो सोच भी सकते हो, ऐसा क्या है? 13 सिग्मा बॉन्ड। कितना है? 13। 13 sigma bond. देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसमें एक सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा। टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करो तो 2 3 5 2 7 2 9 और 4 13, 13 सिग्मा है और पाई बॉन्ड इसमें एक है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 और 1 कितना होता है? 3 पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सिग्मा और पाई समझ में आया। अब थोड़ा आते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सुने हो कभी? पढ़े हो ना हाइड्रोकार्बन? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखे हो? तो बोलो। यस सर, देखिए हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जो कार्बन होता है उसको डॉट से नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं? कार्बन को डॉट बोलते हैं। जैसे ये लिखा है ना, देखो ये कार्बन यहाँ पे भी कट रहा है डॉट, यहाँ पे आ रहा है डॉट, यहाँ पे आ रहा है डॉट, इसको बोलते हैं कार्बन, इसको डॉट को बोलते हैं कार्बन।
कार्बन इज डिनोटेड बाय डॉट, सर्कल, पॉइंट, जैसे बोलो आप कार्बन को पॉइंट से डिनोट करते हैं, जहाँ जहाँ पे कट होता है ना वहाँ पे पॉइंट लिखा जाता है, वहाँ कार्बन होता है, वहाँ झुकाव जैसे है, जैसे आगे बढ़ा, झुक गया, फिर बढ़ गया, आगे, कोई बॉन्ड लाइन बोलते हैं इसको। ओके, तो डॉट इज रिप्रेजेंटेड एज कार्बन, दिस इज द 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 कार्बन। ओके, बोलो भाई। तो भाई यहाँ पे देखो, ये कार्बन जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन हिडन होता है, क्या वो कौन हिडन होता है? H से हाइड्रोजन, H से हिडन है या नहीं? H से हाइड्रोजन, H से हिडन। बोल भाई, क्या चीज सर? जो H होता है, हाइड्रोजन जो होता है, इस बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई देता है, वो हिडन होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है? हिडन। तो हिडन का मतलब छुपा हुआ, आपको उसको दिखाना होगा, उसको आपको दिखाना होगा कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे कैसे दिखेगा। तो मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा, तब आप समझ पाइएगा। देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? बोलो, कार्बन पे कितना हाइड्रोजन चाहिए? सर 4 चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 होना चाहिए, क्योंकि एक पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, तो 3 हाइड्रोजन से यहाँ पे पूरा कर लेंगे आप। यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है बताओ? ये ऊपर वाला कार्बन जो है वो कितना बॉन्ड बनाया है? सर 2 बना चुका है, सर 2 2 बना चुका है, सर 2 2 बना चाहिए। चुका है, 2 और हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे भी 2 बना चुका है, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हिडन होता है ये। यहाँ पे भी ये 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा? 3 3 हाइड्रोजन। बताओ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है? इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो देखोगे अगर आप, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना लिया, यहाँ पे 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, ये आपका 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 22 सिग्मा बॉन्ड। बोलो, 22 सिग्मा बॉन्ड समझ में आ रहा है? यस सर। अभी और देखो, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे से समझो। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर को जितना समझोगे उतना फायदा मिलेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन टफ करने वाले हैं। टफ तभी करेंगे जब तुम सीख जाओगे इसको। जितना आसान अभी आपको लग रहा होगा, उससे काफी अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है बॉन्ड लाइन में, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे क्या दिया? डबल बॉन्ड। देखना, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें। बताइए, इसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? करो जा, कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? 5 सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले तो आप हाइड्रोजन को काउंटिंग करो। देखो कार्बन कहाँ कहाँ पे, पहले ये देखो, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, शुरुआत में जल्दीबाजी नहीं किया जाता है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन पहला वाला जो कार्बन है उसमें एक ही बॉन्ड बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हिडन होगा? 3। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन हिडन होगा। यहाँ पे कार्बन को देखो, इस कार्बन में चारों बॉन्ड बन गए, देखो 3 इधर और 1 इधर, 4 बना है। इस कार्बन को देखो, 3 इधर 1 इधर, 4 बना हुआ है। इस कार्बन को देखो तो 3 बना हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। इस कार्बन को देखो 2 बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन इधर होगा, तो होगा। यस सर। कितना हुआ आंसर? सिग्मा बॉन्ड 13 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी एक सिग्मा, 8 9 10 11 12 और 13 सिग्मा होगा। यस पाई सर। बॉन्ड कितना 3 होगा? पाई 3 पाई। 13 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड। बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है? यस सर। और देखो, धीरे धीरे सीख जाओगे, तभी तो मजा आएगा आपको। क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जाएंगे, और आप समझ लीजिए, जो हम कराएंगे वो रेजोनेंस के एग्जाम में आएगा, समझ लेना। जिस पैटर्न पे मैं बताऊंगा उसी पैटर्न पे रेजोनेंस में क्वेश्चन आता है। बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, काउंटिंग शुरू कर दो।
अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख के काउंटिंग शुरू करिए। बनाओ, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बना है, सिग्मा और पाई। सर 4 पाई। पाई बॉन्ड तो दिख भी रहा है 4 है, जो समस्या वो सिग्मा बॉन्ड को लेकर ही है भाई। हाइड्रोजन हिडन रहेगा, हाइड्रोजन को दिखाना पड़ेगा, आपको जगाना पड़ेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को जगाओ। कार्बन तो पहले काउंट कर ही लो, जहां जहां पे मुड़ाव दिख रहा है ना, वो जहां जहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा होगा वो सब कार्बन होगा, जहां जहां पे रुक गया चाहे मुड़ाव दिख रहा है वो सब कार्बन को डिनोट करता है। चलो, इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड बना है, 3 हाइड्रोजन होगा भाई, अब बोलो। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 2 ही बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बन चुका है। यहाँ भी तो कार्बन होगा जहाँ पे रुका है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, CH2 है नहीं ये। और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होगा। इधर आ जाओ, इस कार्बन में 3 बॉन्ड बन चुका है तो 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना है। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन होगा। और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा। काउंट करके बताइए, काउंट करिए कितने हाइड्रोजन, कितने सिग्मा बॉन्ड है। ऊपर से चलो, 1 2 यहाँ से मार्क करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 3 32 32 33 33 and 2 35 सिग्मा। और 5 बॉन्ड 4 5 बॉन्ड 35 सिग्मा एंड 4 5 बॉन्ड। समझ में आया नहीं होगा, आया नहीं आया? आ गया सर। यस सर। हाइड्रोजन हिडन को दिखाना है भाई, कहानी ऐसी है, हाइड्रोजन दिखाना है। चलो फिर, जब समझ में इतनी आ गई है, आगे क्वेश्चंस ले लेते हैं। बताओ, एक बेंजीन दिया है, इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। सिंपल, सिग्मा और पाई का रेशियो क्या है, सिग्मा और पाई का रेशियो क्या है, कोई बताएगा? सिग्मा और पाई का रेशियो क्या है, सिग्मा पाई का रेशियो क्या है भाई? आयुष्मान तुम बताओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है, किसमें कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है? सर 1 मिनट। तो कार्बन देखो, 6 कार्बन तो समझ में आ ही रहा है। हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन हिडन होता है, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? सर 12 सिग्मा होते हैं क्या? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। 12 सिग्मा 3 पाई। 3 तो पाई। है, देखो इस कार्बन पे देखो 12 सिग्मा और 3 पाई सही आंसर है। ये वाला देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। इस कार्बन पे बॉन्ड काउंट करोगे तो 3 है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? 6 तो कार्बन के साथ दिख ही रहा है और 6 हाइड्रोजन के साथ दिख रहा है, तो 12 सिग्मा है और 3 पाई है, 12 सिग्मा 3 पाई। आंसर समझ में आया? बोलो। यस सर। 12 सिग्मा 3 पाई। चलो, ये रिंग दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और ऐसे दिया है। बताओ सिग्मा और पाई कितना है इसमें? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बताओ।
थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा मेहनत लगेगा, बाद में जल्दी जल्दी होने लगेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। इस पे आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन ए में, तो बनाएंगे आप। चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ ही काउंटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, देखिए पहला नंबर में कहीं से शुरू कर लो, ऊपर से शुरू करो। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन गया तो एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन चुका है, हाइड्रोजन होगा। इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे 2 ही बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन होगा। इस पे भी एक हाइड्रोजन होगा। होगा नहीं होगा ऐसा बोलो? क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गया। रिंग में एक एक हाइड्रोजन समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा बाहर पे आइए, इस वाले पे आइए। इस वाले पे देखोगे तो 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा और इसके बाहर में 2 हाइड्रोजन होगा। सेम यहाँ पे भी होगा एक हाइड्रोजन, इसके बाहर में 2 हाइड्रोजन होगा। ये यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। और सेम एज इट इज यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। ओके, तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा यहाँ पे? काउंटिंग करो, अरे काउंटिंग करो, कुछ तो बोलो। तुम जो बोल दोगे लिख लेंगे। ध्यान से बोलो, क्या लिखना है? सब गिन रहे हैं। अपने कॉपी में गिनो, अपने कॉपी में गिनो, नहीं तो गिन नहीं पाओगे। यहाँ से देखिए गिनने में दिक्कत होगा। चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 34 34। मैं नहीं गिनूंगा। 34 सिग्मा प्लस 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड। 34 सिग्मा प्लस 5 पाई बॉन्ड। तो क्या सिग्मा पाई बना दोगे? सिग्मा पाई का क्वेश्चन आएगा तो उसको बना लोगे? यस तो सर। रेजोनेंस में क्वेश्चन आएगा, ये समझ लेना। 34 सिग्मा एंड 5 पाई, इस पे रेजोनेंस में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछेगा कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो बच्चे बना लेंगे, बोलो सिग्मा पाई वाला क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। यस सर। चलो इसके बाद हेडिंग दो टाइप्स ऑफ कार्बन। इसके बाद हेडिंग दो टाइप्स ऑफ कार्बन। क्या हेडिंग देना है? टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 4 तरीके का होता है, सुना है नाम? एक होता है प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन में 4 तरीका होता है। कौन कौन होता है? एक होता है 1 डिग्री कार्बन और इसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। किसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन? बताओगे कोई? प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? तो 1 डिग्री कार्बन को। 1 डिग्री कार्बन को तो प्राइमरी बोलते ही है, लेकिन प्राइमरी कार्बन पहचानेंगे कैसे? अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से लगा है, 1 कार्बन अटैच टू 1 अनदर कार्बन, एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। इसको बोलते हैं एक 1 कार्बन is attached to one another carbon. 1 carbon is attached to one another carbon. 1 carbon is attached to one another carbon. 1 carbon is attached to one another carbon is primary carbon. Okay, बोलो, ठीक है? सर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से प्राइमरी कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। एक कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, पहले तो क्लियर कर लो कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन 4 तरह का कार्बन होता है। तो वो सिंगल बॉन्ड वाले में ही बताया जाता है, डबल बॉन्ड वाले में नहीं। डबल बॉन्ड वाले को कैटेगराइज नहीं किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है? यस सर। इसलिए हम लोग जो भी बात करेंगे सिंगल बॉन्ड वाले पे ही बात करेंगे। जैसे मान लो एक कार्बन एक ही कार्बन से लगा है, जैसे देखो ये CH3 ये CH3 लिखा है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से लगा है। देखो तो ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन को देखो, एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये भी प्राइमरी है। दिस कार्बन इज प्राइमरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी उसको बोलते हैं जो एक ही कार्बन से लगा होता है और वो ज्यादातर सिंगल बॉन्ड में ही दिखना है। किसमें दिखना है? सिंगल बॉन्ड में ही दिखना है। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जो एक ही कार्बन से लगा। जैसे आपका एक ही दोस्त है तो आप प्राइमरी हो, 10 दोस्त है तो आप प्राइमरी नहीं हो। आपके मैं अकेले एक दोस्त के साथ हूँ, इसका मतलब मैं प्राइमरी हूँ। मेरा दोस्त भी प्राइमरी है क्योंकि वो भी मेरा ही दोस्त है, दोस्त अकेला। मैं उसका दोस्त, वो मेरा दोस्त, मैं भी प्राइमरी, वो भी प्राइमरी, इसके अलावा कुछ नहीं है या नहीं? ये बोलो। यस सर। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कार्बन।
सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन का मतलब सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है 1 कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन। अगर एक कार्बन 1 कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन, 2 अदर कार्बन, एक कार्बन एक 2 दूसरे कार्बन से लगा है, 1 कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। जैसे देखो ये लिखा है CH3 CH2 CH3, बीच वाले कार्बन को चेक करो, बीच वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से लगा है, नहीं लगा है? यस ये सर। कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा। जब एक कार्बन 2 कार्बन से लगा होता है तो वो 2 डिग्री होता है। एक कार्बन 2 कार्बन से लगा हो तो वो 2 डिग्री होता है। चेक कर लो, सही बच्चे, चेक कर लीजिए। 1 कार्बन अटैच टू 2 अदर कार्बन इज 2 डिग्री, और अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री। बोल भाई, ठीक है? 1 कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन इज 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है टर्सरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है टर्सरी कार्बन, और इसमें बोलेंगे 1 कार्बन अटैच टू 3 अदर कार्बन इज टर्सरी कार्बन। 1 कार्बन इज अटैच टू 1 कार्बन is attached to 3 other carbon. 1 carbon is attached to 3 other carbon. 3 दूसरे कार्बन से लगा हो, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन। जैसे ये देखो CH3 CH3 और CH3, ये है ना। एक कार्बन बीच वाला देखो, ये वाला कार्बन, ये किससे लगा है? 3 कार्बन से लगा है, इसलिए इस कार्बन को क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्सरी कार्बन। जब एक कार्बन 3 से लगा हो तो टर्सरी होता है। और उसके बाद होता है 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन को क्वार्टरनरी बोलते हैं। क्वार्टरनरी, अरे बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस ऐसा लग रहा है समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। समझ में आ जाएगा बेटा। फिर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, जिस जिस बच्चे को जहाँ जहाँ समझ में नहीं आएगा वो वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोर्ड्स वाला मिला होगा आपको, देखिए आप लोग। 1 कार्बन अटैच टू कोई देखा कि नहीं? 1 कार्बन अटैच टू 4 अदर कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन, एक कार्बन अगर 4 दूसरे कार्बन से लगा है उसको क्वार्टरनरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? CH3 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 और CH3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो भाई, इस कार्बन को देखो, ये कितने कार्बन से लगा है? 4 कार्बन से लगा नहीं लगा है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन हो। क्लियर है? तो कार्बन के टाइप समझ में आए। प्राइमरी कार्बन किसको कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन किसको, टर्सरी कार्बन किसको, और क्वार्टरनरी कार्बन किसको। प्राइमरी वो होता है जो एक ही से जुड़ा हो, सेकेंडरी वो होता है जो 2 से जुड़ा हो, टर्सरी वो होता है जो 3 से जुड़ा हो, और क्वार्टरनरी वो होता है जो 4 से जुड़ा हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? अभी एक एग्जाम्पल करो। नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन, ये बताना है आपको। एग्जाम्पल आपके सामने है। एक ही क्वेश्चन देंगे बस, इसलिए बड़ा दे देते हैं। चलो बताओ, इसमें कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, और कितने 3 डिग्री, और कितने 4 डिग्री कार्बन है?
एक ही क्वेश्चन देंगे बस यही वाला, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सभी बात बता दो तो हो ही जाएगा, सभी लोग करें। एक कार्बन कार्बन पकड़ो, पहले कार्बन पकड़ के देखो कि कितने कार्बन से लगा है। अगर एक से लगा है तो प्राइमरी है, अगर वो कार्बन 2 से लगा है तो सेकेंडरी है, 3 से लगा है तो टर्सरी है, और 4 से लगा है तो क्वार्टरनरी है। चलिए मैं आपके साथ चलूं। सर 3 क्वार्टरनरी कार्बन है। और प्राइमरी कितना है? सर काउंट कर रहा हूँ। चलो ये प्राइमरी है, पता है, पहला वाला प्राइमरी। प्राइमरी 14 सर। ये सेकेंडरी है। 14 प्राइमरी। हाँ बेटा ठीक है, मिला लेते हैं एक बार। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी है। यहाँ पे ये कार्बन टर्सरी है, ये कार्बन भी टर्सरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, और ये कार्बन प्राइमरी। ये कार्बन टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है। ये कार्बन टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी। ये कार्बन क्वार्टरनरी है, ये कार्बन टर्सरी है, ये कार्बन टर्सरी है, ये कार्बन क्वार्टरनरी है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री। ये कार्बन क्वार्टरनरी है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन इज व्हाट? काउंटिंग कर लीजिए। 1 डिग्री कार्बन इज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए। 3 तो यही हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 1 डिग्री आ रहा है। आप लोग 13 बता रहे थे, देखिए चेक करिए कहीं गलती तो नहीं छूट गया। 14 ही बताया। तो 14 ही 14 बताया था, ओके ठीक है। चलिए नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना होगा? नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन की काउंटिंग, ये है 2 डिग्री, 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ दिख रहा है 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 5 इधर 6 हो गया, तो 6 2 डिग्री कार्बन होगा ना, 6 आ रहा है ना। और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना आ रहा है? नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना? अनुभव। सर इधर 5 होगा सर 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, उसको आप 2 डिग्री लिखा है सर एकदम लेफ्ट साइड में। कहाँ पे? सही एकदम लेफ्ट में, ये 3 डिग्री है उसको। सॉरी सर, राइट साइड में गलती हुई। राइट में सर 3 डिग्री अच्छा हाँ, होगा। यस यस 3 डिग्री है, वहाँ पे 1 2 3 है, यस यस यस, ये 3 डिग्री है। अनुभव कहाँ चले गए थे तुम? सर नेटवर्क ड्रॉप हो गया था अचानक से। ओके ओके ठीक है। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 5 होगा। 3 डिग्री कार्बन कितना है बेटा? 3 डिग्री कार्बन कितना है? सर सर 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। 3 डिग्री कार्बन है 6। और नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितना है? सर 3। 4 डिग्री कार्बन है 1 2 3। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन है 3। समझ में आ गया? 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री कैटेगराइज कर दोगे और काउंटिंग कर दोगे प्रियांशु? यस सर। यस सर। कर लेंगे सब लोग? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन बताने के लिए होगा तो बता दोगे? और एग्जाम्पल करने से कोई मतलब नहीं है, कितना एग्जाम्पल करवाएंगे यार, तो मतलब निकल के नहीं आएगा। काउंटिंग तो करना है यार, कर ही लोगे, कर लोगे ना? यस सर। कोई डाउट नहीं है? यस सर। चलो इसी के बेसिस पे कार्बन के टाइप्स हो जाने के बाद हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हैलोजन। हाइड्रोजन के टाइप और हैलोजन के टाइप इसी में जोड़ दे रहे हैं। इसी के कैटेगराइज होने के बाद हम लोग जोड़ रहे हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप ऑफ हैलोजन। ये बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड टाइप ऑफ हैलोजन। ठीक है,
तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ हैलोजन में हाइड्रोजन का टाइप और हैलोजन का टाइप ये दोनों क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। ये दोनों क्या है, कैसे एटम है ये, बोलो, ये दोनों मोनोवैलेंट है कि नहीं, ये दोनों कैसे एटम है, मोनोवैलेंट एटम है। और अगर ये दोनों मोनोवैलेंट एटम है तो हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा और 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 3 हाइड्रोजन होते हैं 3 तरीके के, 1, 2 और 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन उसको बोलेंगे अगर हाइड्रोजन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, उसको 1 डिग्री बोलते हैं। हाइड्रोजन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। और इसमें बोलोगे हाइड्रोजन अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। और देखो आपको खुद ही पता है 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है। 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखना है। तो 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ओके बोलो। यस सर। और अगर 1 डिग्री हैलोजन की बात करें, 1 डिग्री हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है मेनली। फ्लोरीन भी ले लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलो बेटा। यस। 1 डिग्री हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें भी वही सेम चीज होगा, हैलोजन अटैच टू, हैलोजन अटैच टू 1 डिग्री कार्बन, उसको बोलेंगे 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री हैलाइड जिसको बोलते हैं। और 2 डिग्री हैलोजन किसके लिए होगा, अगर हैलोजन अटैच टू 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री हैलोजन किसके लिए होगा, हाइड्रोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। तो जो हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं ना, वही सेम बात हम हैलोजन के लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर मुझे बोलना है 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, तो जो हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से लगा होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। जो 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, तो अगर 2 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, तो जो हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से लगा होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 1 डिग्री हैलोजन, 1 डिग्री हैलाइड, जो 1 डिग्री कार्बन से लगा होगा, 2 डिग्री हैलाइड जो 2 डिग्री से लगा होगा, और 3 डिग्री हैलाइड जो 3 डिग्री कार्बन से लगा होगा। ओके, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसको करिए। बोलना है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन बताना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना है आपको। नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन बताना। पहला है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे रहे हैं। सिंपल दे दिए, बताइए इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। चेक करके आंसर बताएं जल्दीबाजी में। और दूसरा एक और दे देते हैं, एक रिंग में देते हैं तुमको। एक रिंग बना हुआ है, इस रिंग से ऐसे जुड़ा हुआ है। इसमें आप बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन। पहला में कितना होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 24। 1 डिग्री हाइड्रोजन 24, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन
6 सर, 2 डिग्री 6 होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन 6 है, चलो ठीक है। चलो मेरे साथ एक बार देख लो, इसको जल्दी कैसे करना है वो भी दिखा देते हैं आपको। देखो पहले नंबर तो कार्बन को पहचानो, पहले नंबर कार्बन का काम करो। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री है। बस ये कैटेगराइज हो गया। अब इसमें बताओ कि 1 डिग्री, देखो इसमें बहुत आसान कर सकते हो आप, जल्दी करना है जल्दी कर सकते हो। इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है बताओगे? बताओ नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है? नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है बताइए? तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना बेटा। 1 डिग्री कार्बन 7 है, 7 है नहीं है? बताओ। यस सर 1 डिग्री कार्बन 7 ही है ना। देखो एक इसका बहुत सही तरीका होता है कि 1 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होता है? 1 डिग्री कार्बन पे 3 ही हाइड्रोजन होता है। 1 डिग्री कार्बन जहां जहां पे होगा उस पे कितना हाइड्रोजन लगाओगे बताओ? सर 3। 3 इसका मतलब अगर 1 डिग्री कार्बन 7 है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 7 इंटू 3 21 आएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन पे 3 ही हाइड्रोजन होता है। 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होता है। बताओ नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है? नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन बताइए। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन 1 2 और 1 3 है, और 2 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होता है? सर 2। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 3 इंटू 2। अब जल्दी बना लिए कि नहीं बना लिए? देखो कार्बन की काउंटिंग करें, हाइड्रोजन काउंटिंग नहीं करेंगे, ये तो आपको टाइम लग जाएगा। और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है? नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन 1 2 2 ही है, और 3 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होता है? सर 1। तो 3 डिग्री सर कार्बन 3 डिग्री 3 है। 3 डिग्री कार्बन 3 है क्या? 1 1 2 3, हाँ 3 है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 3 इंटू 1, आंसर आएगा 3। इससे जल्दी बन जाएगा तुम्हारा। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, देखना है नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है तो नंबर देखना है 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन पूछ रहा है तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होता है, और 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होता है। ओके चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन करिए। पहले कार्बन 1 डिग्री काउंट किए होंगे। यस सर 6। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 4 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन पहले देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 और 3 6 है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा 18। नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितना है? सर 1 2 4 3 4। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? सर 8। 4 इंटू 2 8 होगा। और नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितना है? 4 3 डिग्री कार्बन है 1 2 3 और 1 4। तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। समझ में आया? 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, समझ में आया सबको? बोलो। यस। ये क्वेश्चन है, इसको बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें नंबर ऑफ ऐसे बोलो, नंबर ऑफ ऐसे ज्यादा सही रहेगा। नंबर ऑफ 3 डिग्री ब्रोमाइड इन फॉलोइंग, नंबर ऑफ 3 डिग्री ब्रोमाइड इन फॉलोइंग। पहला लिखा है ऐसे, ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है। इसमें बताओ कितने 3 डिग्री ब्रोमाइड है, इनमें से कितने 3 डिग्री ब्रोमाइड है? एक और लिख लो, 10 लिख लो पूरा। 10 है टोटल। 10 में से कितने 3 डिग्री ब्रोमाइड है आपको पहचान के बताना है। 3 डिग्री ब्रोमाइड इनमें से कौन कौन सा है? तो 3 डिग्री ब्रोमाइड वो होगा जो 3 डिग्री कार्बन से लगा होगा ना। 3 डिग्री ब्रोमाइड वो होगा जो 3 डिग्री कार्बन से लगा होगा। 4 हैं। सर सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला है कि नहीं? यस सर, फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला 3 डिग्री कार्बन है ना। सेकंड वाला 2 डिग्री कार्बन है। फर्स्ट वाला 3 डिग्री है, सेकंड वाला 2 डिग्री है। और थर्ड वाला देखो 3 डिग्री है। 3 डिग्री है। फोर्थ वाले को देखो 3 डिग्री। 3 डिग्री है। फिफ्थ वाले को देखो 2 डिग्री। ये देखो 2 डिग्री ना। ये वाला देखो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक एक 2 ही जुड़ा है ना। यस सर। 2 डिग्री ना। और ये कार्बन एक ही जुड़ा है 1 डिग्री। ये कार्बन को देखो 3 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री। तो ब्रोमीन जिसमें 3 डिग्री से जुड़ा है वही 3 डिग्री ब्रोमाइड होगा, क्योंकि पहला वाला 3 डिग्री ब्रोमाइड होगा, दूसरा वाला 2 डिग्री होगा, फिर ये 3 डिग्री होगा। तो 3 3 वाला ऑप्शन टिक करो। 1 है, 2 है, 3 है और एक 4 है। तो आंसर यहाँ पे कितना होगा? नंबर ऑफ 3 डिग्री ब्रोमाइड इज इक्वल टू 4। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो अगर आपको टाइप ऑफ हैलाइड और टाइप ऑफ हाइड्रोजन ये दोनों समझ में आ गया, टाइप ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ हैलाइड। अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। और अगर हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यही सेम केस हेलोजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। यही सेम केस हेलोजन के लिए भी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 3 डिग्री ब्रोमाइड का आंसर कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है सबको? क्या है बात? सही बच्चों, क्लियर है? बोलो। यस सर। 3 डिग्री ब्रोमाइड वाला हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट एक आता है पार्ट टाइप ऑफ एमीन। एमीन का टाइप लास्ट कैटेगराइज करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग देना है टाइप ऑफ एमीन। टाइप्स ऑफ एमीन। टाइप्स ऑफ एमीन में थोड़ा एमीन वाला टाइप अलग चलता है। एमीन का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है? एमीन का फॉर्मूला होता है RN और RNH2। RNH2 इस तरह से फॉर्मूला होता है, वो एमीन होता है। RNH2 को एमीन बोलते हैं, सुना होगा नाम आपने। तो अगर यहाँ पे कुछ अलग तरीके से चलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से लगा है, अगर एमीन का नाइट्रोजन मतलब NH2 का नाइट्रोजन, तो 1 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं? यहाँ पे अलग थोड़ा चलेगा। टाइप्स ऑफ एमीन में 1 डिग्री एमीन बोला जाता है इफ नाइट्रोजन अटैच टू 1 कार्बन। इफ नाइट्रोजन is attached to 1 carbon is 1 degree amine। 2 डिग्री amine कौन होता है?
if nitrogen is attached to टू कार्बन, ये 2 डिग्री एमीन होता है। और 3 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं? अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ लगा हुआ है, if nitrogen is attached to 3 कार्बन, उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन को प्राइमरी एमीन भी बोला जाता है, और 2 डिग्री एमीन को सेकेंडरी एमीन भी बोला जाता है, और 3 डिग्री एमीन को टर्सरी एमीन भी बोला जाता है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है बात? प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन, पता चल रहा है इसमें? जैसे तुम देखो, अगर एग्जाम्पल तुम्हारा ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है CH3 CH2 NH2, एक ऐसा दिया है CH3 CH3 और इधर लिखा है NH2, और एक ऐसा लिखा है CH3 CH3 NH2, एक लिखा है CH3 NH CH3 CH2 NH CH3 एक लिखा है CH3 N CH3 एक लिखा है CH3 CH2 N CH3 बताओ कैटेगराइज करो तो इसमें कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी और कौन टर्सरी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैटेगराइज करना है। पहले से देखो, पहला वाला क्या होगा? बताओ सर प्राइमरी। नाइट्रोजन अटैच टू 1 कार्बन इज प्राइमरी, नाइट्रोजन अटैच टू 1 कार्बन इज प्राइमरी। कार्बन का नेचर नहीं देखना है, कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्सरी, उससे मतलब नहीं। कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री होगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से 2 डिग्री होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से 2 डिग्री होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है? 3 कार्बन से 3 डिग्री होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने कार्बन से लगा है? 3 डिग्री। आपको ये नहीं देखना है अगर नाइट्रोजन 1 डिग्री, नाइट्रोजन मतलब 1 डिग्री एमीन हो सकता है, 1 डिग्री एमीन हो सकता है, 1 डिग्री एमीन हो सकता है। अगर वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब भी हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब भी हो सकता है, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तब भी हो सकता है। 1 डिग्री एमीन हो सकता है। 1 डिग्री एमीन का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। प्राइमरी एमीन का डेफिनेशन अलग है कि अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से लगा है तो वो प्राइमरी एमीन है, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से लगा है तो सेकेंडरी एमीन है, और अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन से लगा है तो टर्सरी एमीन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी समझ आ रहा है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन किसको बोलेंगे? प्राइमरी एमीन उसको बोलेंगे अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी है, भारी होगा, देखो भारी होगा, यहाँ नहीं है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी है, 2 से लगा है तो सेकेंडरी है, और 3 से लगा है तो टर्सरी है। क्लियर है? बोलो बेटा। यस सर। ये बात समझ में आ रहा है सबको? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ तक लिख लो, पहले यहाँ तक लिख लीजिए सब लोग, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना है, ये कर लीजिए पहले आप। टाइप ऑफ एमीन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हैलोजन, ये पढ़ लिया आपने? सही बच्चों को क्लियर हो गया? बोलो बेटा, क्या सही बच्चों को क्लियर हो गया ये बात? यस सर। लिख लीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नेक्स्ट हेडिंग देना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? DU। ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको अपने मॉडल में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं? पहले तो ये समझना होगा अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सर वैलेंसी पूरी फुल होती तो सैचुरेटेड होता है।
नहीं नहीं, उसका ये डेफिनेशन नहीं होता है। तो सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स, यस, वो मतलब होता है। ड्यू का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब ये होता है, अपने एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। जब यहाँ से एल्केन से एल्कीन बनता है तो कितना आता है? फॉर्मूला आता है CnH2n, और एल्कीन से अल्काइन बनता है। समझ पा रहे हो क्या? एल्कीन से अल्काइन बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। बोलो, होता है? अरे बोलो। यस सर। एल्केन से एल्कीन में ये होता है, एल्केन से अल्काइन में ये होता है CnH2n-2। देखो बेटा, जब एल्केन से एल्कीन में बदलता है तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुआ? कितना हाइड्रोजन डेफिशिएंट हुआ? 2 हाइड्रोजन कमी हो गया। और एल्कीन से अल्काइन बनता है तो फिर से 2 हाइड्रोजन निकलता है। क्लियर है? एक एल्कीन से 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो एल्कीन बनता है, और एल्कीन से 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो अल्काइन बनता है। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, अनसैचुरेशन का डेफिनेशन यही होता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डेफिनेशन होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन with respect to alkane is 1 du. Deficiency of 2 hydrogen with respect to alkane is 1 du. 2 हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी अल्केन के रिस्पेक्ट में 1 du कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 du कहलाता है। तो यही इसका डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन है? डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन with respect to alkane is 1 du, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। इसी का एक और नाम होता है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और इसमें शॉर्ट फॉर्म इंडेक्स लगा देते हैं। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को HDI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HDI। 1 du का मतलब क्या हो गया? डिफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन। एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी 1 du होता है, तो 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितना du होगा? 2 du होगा। 6 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितना होगा? 3 du होगा। तो एल्केन के रिस्पेक्ट में अगर 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो गया तो उसको बोलते हैं 1 du हो गया। वहां पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। डेफिशिएंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन इज नोन एज 1 du, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो बताओ बेटा मुझे, अगर मैं एल्केन से एल्कीन बना रहा हूं तो एल्केन से एल्कीन में 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं हुआ? एल्केन से एल्कीन में क्या लगता है आपको? 1 du होगा। एल्केन से जब एल्कीन में पहुंचोगे तो 1 du कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? अरे एल्केन से एल्कीन पहुंचोगे तो 1 du कंप्लीट होगा ना यार। और अगर मैं एल्केन से अल्काइन पहुंचूंगा, कितना हाइड्रोजन डेफिशिएंट होगा? 4 हाइड्रोजन। और 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? एक एल्केन से जब अल्काइन पहुंचोगे इसमें डेफिशिएंसी कितना आएगा? 4 हाइड्रोजन का, इसको बोलेंगे 2 du आएगा। जब एल्केन एल्कीन में बदलता है तो 1 du होता है, और जब एल्केन अल्काइन में बदलता है तो 2 du आता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको बस इतना समझना है कि अगर जहां जहां पे 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी एल्केन के रिस्पेक्ट में देखना है, ये नहीं कि दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं देखना है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? एल्केन के रिस्पेक्ट में देखना है। अगर 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एल्केन के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वो 1 du है, और अगर 4 का हो रहा है तो 2 du है, और अगर 6 का हो रहा है तो 3 du है। एल्केन के रिस्पेक्ट में, एल्केन के रिस्पेक्ट में। ओके, समझ में आ गया? अब एक बात मुझे बताओ, अगर एल्केन से साइक्लो एल्केन बनता है, अगर एल्केन साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होता है, साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होता है, वो कितना du कंप्लीट करता है? कितना डेफिशिएंसी होता है? बोलो। एल्केन साइक्लो एल्केन में बदलेगा तो 2 हाइड्रोजन जाएगा, एल्केन टू साइक्लो एल्केन। मान लो साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन,
साइक्लोब्यूटेन और ब्यूटेन को सोचो, ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा C4H10 होगा। अरे बोल भाई, साइक्लो एल्केन का मतलब ये हुआ ना, जैसे ब्यूटेन बनाना है तुमको, ये साइक्लोब्यूटेन है और एल्केन का फॉर्मूला क्या है C4H10। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो देखो खुद ही देखो, C4H8 आएगा क्या। साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला क्या आ रहा है C4H8। तो एक एल्केन जब साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो एक ड्यू कंप्लीट करता है। तो एल्केन साइक्लो एल्केन में बदलेगा तो एक ड्यू होगा, एल्केन एल्कीन में बदलेगा तो एक ड्यू होगा। क्या समझ में आया मुझे? एक बात समझ में आया कि अगर मैं ड्यू के लिए बात करूं, एक ड्यू का मतलब ये हो सकता है, एक ड्यू एक पाई बॉन्ड आने से भी आता है, एक पाई बॉन्ड आने से एक ड्यू होता है, या फिर एक रिंग आने से भी एक ड्यू होता है। एक पाई बॉन्ड आ जाए तब भी एक ड्यू होता है। एक पाई बॉन्ड में जब आप एल्केन से एल्कीन बनाते हो तो एक पाई बॉन्ड आता है, नहीं आता है। एक पाई बॉन्ड में एक ड्यू होता है, या फिर एल्केन साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट होता है, मतलब एक एल्केन साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट होता है तो तब भी एक ड्यू आता है। तो वन ड्यू, वन पाई बॉन्ड, या फिर एक रिंग। बताओ दो ड्यू का क्या मतलब होगा? दो ड्यू का मतलब होगा दो पाई बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा, या फिर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड होगा, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड होगा, या फिर दो रिंग होगा। क्या समझ में आ रहा है ये बात? बोलो प्रियांशु, बोलो। यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक ड्यू है, तो एक ड्यू कब आता है? जब एल्केन एल्कीन में बदलता है, मतलब एक पाई बॉन्ड बनता है तो एक ड्यू आता है, या फिर एल्केन साइक्लो साइक्लो एल्केन में बदलता है, मतलब एक रिंग में बदलता है, तब एक पाई बॉन्ड एक ड्यू आता है। तो एक ड्यू के लिए हम एक पाई बॉन्ड बोल दें या एक रिंग बोल दें तब भी एक ड्यू कहलाएगा। और दो ड्यू के लिए क्या बोलेंगे? दो पाई बॉन्ड आ जाए, मतलब एल्केन अल्काइन में चला जाए, दो पाई बॉन्ड आ जाए तो एक ड्यू होता है। एक रिंग एक पाई बॉन्ड आ जाए तो एक दो ड्यू होता है, या फिर दो रिंग आ जाए। तो मैंने सीखा क्या? मैंने सीखा कि अगर मुझे ड्यू निकालना है तो ड्यू इज इक्वल टू होगा, जितना पाई बॉन्ड है उसको लिखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और साथ में जोड़ दो नंबर ऑफ रिंग को। तो नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को जोड़ने से नंबर ऑफ ड्यू आ जाता है। कितना आ जाता है? नंबर ऑफ ड्यू। यही तो कह रहा है आपसे, अगर कोई भी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है तो एक ड्यू है, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड दोनों है तो दो ड्यू है, दो पाई बॉन्ड एक रिंग है तो तीन ड्यू है। इसी तरह से ड्यू निकाला जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ ड्यू होगा। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया सबको? ड्यू क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी एक ड्यू को शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, एल्केन के रिस्पेक्ट में। दो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एल्केन के रिस्पेक्ट में एक ड्यू को शो करता है। अगर एल्केन एल्कीन में बदलता है तो दो हाइड्रोजन जाता है, इसलिए एक ड्यू होगा। एल्केन अल्काइन में बदलेगा तो चार हाइड्रोजन जाता है तो दो ड्यू होगा। अगर एल्केन साइक्लो एल्केन में बदलता है तो तब भी दो हाइड्रोजन जाता है, इसलिए वन ड्यू होगा। समझ में आ रहा है बात? तो हमें ड्यू का फॉर्मूला क्या मिला? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये ड्यू होता है। क्या होता है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। तो अब क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड नंबर ऑफ ड्यू। नंबर ऑफ ड्यू बताना है आपको। नंबर ऑफ ड्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। और पहला क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आसान सा है। ये दिया है 4 मेंबर रिंग है, पाई बॉन्ड है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, और इस तरह से लिखा हुआ है। बोल रहा है इसमें ड्यू कितना होगा, बताएंगे आप? इसमें ड्यू कितना आएगा? नंबर ऑफ ड्यू इज व्हाट? कितना ड्यू आ रहा है? 4। एक रिंग है, 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब रिंग 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, सो ड्यू इज इक्वल टू 4। सो इस वाले पहले एग्जांपल में ड्यू 4 आएगा। क्लियर है सबको? दूसरे एग्जांपल को देखेंगे, दूसरे एग्जांपल को देखेंगे सभी बच्चे, और इसमें बताएंगे नंबर ऑफ ड्यू कितना होगा। इसमें बताइएगा नंबर ऑफ ड्यू कितना आएगा।
चलिए बताइए नंबर ऑफ डी कितना है इसमें, डी के नंबर्स कितने हैं? 8। तो 2 रिंग है, यस सर। 1 2 3 4 और 2 6 है। सो नंबर ऑफ डी 8 है। नंबर ऑफ डी निकालने के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग करना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें बताइएगा नंबर ऑफ डी कितना होगा। यहाँ पे COOH लिखा है, यहाँ पे OH लिखा है, बताइए नंबर ऑफ डी कितना होगा। डी कितना होगा, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को डी बोलते हैं। 5। एक रिंग है, एक पाई बॉन्ड, 2 हो गए, 2 1 3 2 5 और एक यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड है C डबल बॉन्ड वाला, इसको छोड़ दीजिए। तो 3 और 1 2 और 2 1 3 2 5 और 1 6, एक रिंग हो गया और पाई बॉन्ड 5 हो गया, टोटल 6 DU आएगा। कितना आएगा DU? 6 आएगा। समझ में आ रहा है DU कैसे निकालना है? DU सही बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, DU समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो भाई। बताइए नंबर ऑफ DU कितना होगा, नंबर ऑफ DU बताइए। DU के कितने नंबर्स आएंगे? 10। तो पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, तो 3 1 4 1 5, नंबर ऑफ रिंग 5, टोटल DU कितना आएगा? 10 DU आएगा। ओके, तो DU निकालने समझ में आ गया। अगर स्ट्रक्चर्स गिवन है तो नंबर ऑफ DU इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग करना है। क्लियर है? इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, structure is given, then number of DU is equal to number of pi bond और प्लस होगा नंबर ऑफ रिंग। याद रहेगा? ये अगर स्ट्रक्चर गिवन है तभी नहीं लगा पाओगे यार। बोलो, ये वाला फॉर्मूला तभी नहीं लगेगा जब स्ट्रक्चर गिवन है। बोलो भाई। यस सर। ये समझ में आया? नंबर ऑफ DU कैसे निकालना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अब यहाँ पे बात ये आती है, इफ स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, structure is not given, and if molecular structure is not given and molecular formula is given, and molecular formula is given, तो DU निकालने के लिए फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूला, वो आसान फॉर्मूला बनाएगा, ऐसे तो फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, बट वो आसान फॉर्मूला, उससे ही आप यूज करिएगा। DU इज इक्वल टू होता है C+1 माइनस होता है H प्लस x माइनस n/2, C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। C क्या है? C है नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन एटम। और N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और जो बाईवैलेंट एटम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर जो है ना, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर
को काउंटिंग में नहीं रखना है। ऑक्सीजन सल्फर इज नॉट इन कैलकुलेशन ऑफ DU, कैलकुलेशन ऑफ DU नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं या नहीं है, होते हैं। ऑक्सीजन सल्फर इज नॉट इन कैलकुलेशन ऑफ DU के कैलकुलेशन में नहीं होते हैं। ऑक्सीजन सल्फर बाई वैलेंट होता है। ये क्या होता है? बाई वैलेंट होता है। ऑक्सीजन रहेगा भी तो उसको रखना नहीं है आपको। आपको क्या करना है? C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2 करना है। क्या करेंगे आप? C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कहा जाए C4H8 का DU कितना आएगा? C4H8 में DU कितना आएगा? फॉर्मूला सामने, DU का फॉर्मूला है सामने, C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। C क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम को, H हाइड्रोजन एटम को, और ऑक्सीजन सल्फर को लेना ही नहीं। ऑक्सीजन सल्फर को कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं करना। तो बताइए DU C4H8 का कितना आएगा? कैलकुलेशन से बताओ। 1। तो फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे। C+1 मतलब 4+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। H हो गया 8, x 0, n 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया था ये? 5 माइनस 4 कितना आया? ये 1। इसी तरह से एग्जांपल देखो, C6H3Cl3, इसमें DU बताओ कितना आएगा? C6H3Cl3। DU के लिए क्या लगाओगे फॉर्मूला? C+1 क्या लगाओगे? C+1 मतलब 6+1 माइनस H कितना है? 3। हेलोजन, क्लोरीन क्या होता है? हेलोजन होता है ना, तो 3 + 3 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3। ये DU कितना आ जाएगा? 4। बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगला DU देखो निकालने के लिए, C5H11 और NO लिखा है। C5H11NO, इसका DU कितना आएगा? C5H11NO, तो DU कितना आएगा? C5H11NO का DU आएगा 5+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। 11 हो गया। हेलोजन कहाँ है? 0 और -1, ऑक्सीजन को लेना नहीं है, by 2 कितना आ गया? ये 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? ये 1। समझ में आया? कुछ क्लियर हो रहा है? C5H11NO में DU कितना आएगा? 1। C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। C+1 माइनस H प्लस x माइनस n/2। बोलो, कहा जाए C4H8O2 में DU कितना आएगा? C4H8O2 में DU कितना आएगा? बताओ। C4H8O2 DU कितना आएगा? 1। फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। बहुत अच्छा बात है बेटा, बहुत आसानी से बन जाता है। 4+1 माइनस 8 माइनस 0 प्लस 0, 8 प्लस 0 माइनस 0, 8 प्लस 0 माइनस 0 बाई 2 कितना आ जाएगा? ये 5 माइनस 4, ये कितना आ गया? 1। आएगा नहीं आएगा? अगला देखो, C7H8O2 और Cl2। C7H8O2 और Cl2, इसका DU कितना आएगा? लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, अगले क्लास में आगे 3 आएगा। तो 7+1 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 0/2, 7 1 8 और -5 कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्लास में इसके और बेहतरीन क्वेश्चंस कराया जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। घर पे ट्राई कर लेना आप। 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको घर पे ट्राई करने के लिए। एक क्यूब बना हुआ है, घर पे ट्राई करिएगा। DU कितना आएगा बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। एक क्यूब का DU कितना होता है, एक क्यूब में कितना DU होता है, ये आपको घर पे ट्राई करके बताना है। सही सोचिएगा तो अच्छी बात है, नहीं सोचिएगा तो बताया ही जाएगा। एक क्यूब बना हुआ है, उसमें DU कितना होगा, ठीक है। एक ऐसे ही बना हुआ है, एक और दे रहा हूँ बेटा मैं आपको। एक ऐसे रिंग बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, इससे आपका बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है ऐसे, और इसके साथ आपका
एक कंपाउंड और जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, घर पे आप ट्राई करिएगा दोनों क्वेश्चन को, बेहतरीन मजा आएगा आपको। और ट्राई करिएगा, बना के बताइएगा मुझे, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा भी। 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। ये बना हुआ है, इसमें आपको डी बताना है दोनों में। ये एक एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल, ये दोनों बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप सही सोच लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सोचेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे सोचना है। ये ऐसे बना हुआ है, ये नीचे एक रिंग बना हुआ है, आपको दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है आपको, ये ऐसे बना हुआ है, देखो ये ऐसे 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 और ऐसे, और ये ऐसे, ठीक, ये रिंग ऊपर ऐसे ऐसे बना हुआ है। और इसके साथ में आपने पूछा है कि डी कितना होगा। 2 क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, दोनों आपको चैलेंज देगा, ये दोनों क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। अब सोचिए समझिए, नेक्स्ट क्लास आपसे मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू टुमारो। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर।